रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो प्राचीन समय से राज्य रजवाड़ों में भी चलता था। राजाओं की कन्या उन लोगों को राखी बांधा करती थीं जिनसे अगर हमारे राज्य पे कोई आक्रमण हो जाए तो वो हमारी रक्षा करेंगे। राजाओं में भी ये चलता था। तो राजाओं की बेटियां दूसरे राजाओं के लड़कों को राखी बांधने जाया करती थी कि भैया आप हमारी रक्षा करना अगर हमारे राज्य पे कोई चढ़ाई कर दे। तब मुग़लों का राज्य, अंग्रेज़ों का राज्य, सब पहले तुर्कियों का राज्य, फिर मुग़लों का राज्य, तो ये सब चलते रहे। तो ये राखी का जो त्यौहार था ये काफ़ी ज़ोर पकड़ गया उस ज़माने में। अच्छा, फिर समय बदलता, फिर गुरु साहब आए, 10 गुरु जो आए, तो बहुत सारे लोग राखी बांधने जाया करते थे, उनको राखी बांधते थे हमारी रक्षा हो। कैसे रक्षा हो? लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध में मारे जाते थे। सच्चे बादशाह कौन? जो भगवान से जुड़े हैं वही सच्चे बादशाह हैं, बाकी सब तो ऐसे ही है। तो उनके राखी बांधो तो वो हमको भी बचा लेंगे। किससे बचा लेंगे? मौत से। मौत आवागमन के चक्कर से, जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा करके हमको मुक्त कर देंगे, इसलिए उनको राखी बांधो। इसीलिए नहीं कि हमको बचा लेंगे, मरने से बचा लेंगे। मरेंगे तो सब, मरने से कोई नहीं बच पाएगा। तो वो हमको बचा लेंगे 84 के चक्कर से, इसलिए गुरु साहब के राखी बांधते थे। आज भी गुरुद्वारे में राखी बांधते हैं। जो हिंदू लोग हैं वो मंदिर में जाकर भगवान कृष्ण को राखी बांधते हैं। बाकी जो घर गृहस्थी के लोग हैं वो अपने भाइयों को राखी बांधते हैं। ऐसे है ना। और वो सन्यासी लोग गंगा जी गए हैं, वो गंगा जी में राखी चढ़ाए आएंगे। गंगा जी तो हमारी रक्षा करना। गंगे मैया मतलब जब तक के गंगा में पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, मतलब हमारा जीवन भगवान के हाथों सुरक्षित है और हम शरीर छूटने के बाद मुक्त हैं। तो राखी उनको बांध रहे हैं जो परमात्मा से, गंगा मैया परमात्मा जुड़ी हैं, भगवान शिव जी के जटाओं से आती है ना गंगा मैया, तो हम सीधे शिव जी के राखी बांध रहे हैं। जैसे वो राखी विसर्जन कर देते हैं गंगा जी में, नहाने जाते हैं सारे। ये सारे सन्यासी जो है ना सुबह सुबह यहाँ से लेके अब 20-20 रुपये बसों में बैठ के निकल गए अपने रामघाट राजघाट, जा रहे गंगा जी नहाने। पूर्णमासी है ना आज, पूर्णिमा। बहन राखी बांधती है भाई के तो एक मनोकामना करती है, वही वाली सेम। गंगा मैया जब तक के पानी रहे मेरे भैया तेरी जिंदगानी रहे, मतलब भैया तुम्हारी लंबी उम्र हो, तुम्हारी सलामती की मैं दुआ मांगती हूँ भगवान से। तब राखी बांधती है शुभ कामना रखकर। भाई रहेगा तो बहन की हर तरह से रक्षा करेगा, संभाल करेगा। हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य होता है ना। बिना उद्देश्य के तो कोई चीज़ होती नहीं, और बिना उद्देश्य की चीज़ टिकती नहीं, रहती नहीं। मतलब क्या उसका? तो आज के दिन अगर हम विचार करें, बढ़िया बात क्या है? हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सबसे बढ़िया बात है। बाकी तो दुनिया में सब ठीक है, चल रहा है, सब जीवन है, चल रहा है। बढ़िया में बढ़िया बात है हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। हे नाथ, हम आपको भूलें नहीं, आप हमें प्यारे लगें, हमारा जीवन आपके लिए हो, हम आपके लिए कर्म करें, आपके लिए जिएं, आपके लिए खाएं, आपके लिए चलें। हमारा चलना, परिक्रमा, हमारा जीवन एक पूजा बन जाए। हमारा जीवन एक पूजा बन जाए आपकी। जो भी कर्म हो आपके लिए हो। ये बात अंदर में लाने में समय लगता है। इस बात पे मेहनत करनी पड़ती है। हर आदमी मैं जी रहा है ना, मैं। जब तक मैं रहेगी तब तक भगवान नहीं रहेंगे, देख लीजिएगा।
जब तक मैं रहेगी अंदर भगवान नहीं रहेंगे। मैं को निकाल दो तब भगवान आएंगे। तो मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, ये तभी भाव बनेगा जब हम अपनी मैं को, अहंकार को निकाल देंगे। हौ में दीर्घ रोग है, पुराना रोग है। तभी कहा हौ कुछ नहीं, हौ कुछ नहीं, हौ कुछ नहीं। अहंकार को खत्म करो। भगवान हम आपके हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान हम आपके हैं, आप हमारे, अहंकार माइनस होता है, घटता है, निकलता है। फिर हम पकड़ लेते हैं तो भगवान निकल जाते हैं। क्यों नहीं? भगवान हमको हर समय याद रहते हैं। नाम जप करते हैं, माला जप करते हैं और दिमाग संसार की बातों में चलता है। क्यों? भगवान से अपनापन तो है ही नहीं। माला जप रहे, तभी कहा ना अपनेपन का संबंध बनाओ पहले, तब तो माला का कोई लाभ या निष्कर्ष निकलेगा। देखिए, राखी बांधने के 2 तरीके हैं। हमने बांधी, उनके जिनके बांधनी है उन्होंने पहन ली, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक, एक तो ये तरीका होता है जो दुनिया में चलता है। एक होता है हमने बड़े भाव से राखी बांधी और जिनके बांधी उन्होंने ग्रहण करी। अब वो जो लगते हैं हमारे, उस संबंध के हिसाब से वो उसको निभाएं पूरे साल, वो निभाएं और हम, हमारा भाव हो, हमारा भी भाव हो। हमारा भाव होता नहीं, वो निभाते नहीं। ये तो एक त्यौहार बन के रह गया है, साल में एक बार आता है, राखी बांधो जी, चलो जी अपने रास्ते। ना हमारा भाव है ना उनका, उनका कोई वो है। राखी बांधे, राखी बांधे, राखी बांधे, राखी बांधे आए, राखी बांधे आए, राखी बांधे आए, बस ये होता है। राखी बांधे, राखी बांधे आए, भाई आए हैं बांधे, चले जाएंगे, बांधे आए। तो भाव तो है नहीं ना इसमें, ना प्रेम है ना भाव है। भाव होगा तो फिर भाव की रक्षा होगी। भगवान हर जगह हैं, सब समय में हैं, हमारे साथ हैं, हर समय हैं। हमारा भाव होता है तो वो हमारे भाव की रक्षा करते हैं। इसमें थोड़ी ना गहराई चाहिए, विचार की गहराई चाहिए। राखी बांधने का जो भाव है उसमें गहराई चाहिए। भाव से बांधोगे तो लाभ मिलेगा। जिसके बांधोगे, भाई के बांधोगे, भाई निभाएगा। जहाँ भी बांधोगे, गुरु जी के जहाँ गुरुद्वारे बांधो, भगवान कृष्ण के बांधो, जहाँ बांधो, भाव से बांधोगे तो लाभ होगा। ऐसे तो धागा है, डोरियाँ हैं, डोरियों में रंग बिरंगे वो बना दिए गए हैं, डिजाइन बना दिया गया है। धागा है, धागे का समूह है, कुछ डिजाइन बना हुआ है। आप बांधो, बड़ी सुंदर राखी है, पहनने वाला सोचे बड़ी सुंदर राखी है, दोनों ने सुंदर राखी कर दिया और लेन देन कर दिया। उन्होंने कुछ दिया, उन्होंने कुछ दिया, चलो जी, अच्छा जी, नमस्ते जी। समझ रहे? यही तो होता है दुनिया में, और क्या होता है। एक त्यौहार, जैसे और त्यौहार आते हैं। अब जन्माष्टमी आएगा, भगवान कृष्ण का जन्म कितनी बार कर लिया होगा पता नहीं। भगवान कृष्ण का जन्म हजारियों बार, 5000 साल हो गए, 5000 बार उनका जन्मदिन मन गया। लेकिन दिल से किसने मनाया होगा? गुरु नानक जयंती आती है, हर साल मनाते, 500 बार आ चुकी लगभग, जो भी। दिल से किसने मनाई? होली आती है, सतयुग के थे प्रहलाद, सतयुग के, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कल युग के 5000 साल, लाखों बार होली। जब होलिका का दहन हुआ, प्रहलाद जी बच गए, लाखों बार मना चुके लोग। भगवान हमारे रक्षक हैं, किसी ने पक्का किया? लाखों बार मना ली होली, लाखों साल निकल गए, लाखों बार मना ली होली। ऐसे त्योहार मनाते रहते। राम जी त्रेता के लाखों साल उनको भी निकल गए,
दिवाली मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, पटाखे फूंक रहे हैं, करोड़ों रुपए के पटाखे फूंक देते हैं। पटाखे फूंक रहे हो, राम जी का वो लौटने का, उनके खुशियाँ मना रहे हो। वनवास से लौटे, रावण को मारा, सीता जी को लाए, अयोध्या का राज्याभिषेक हुआ, राम जी की महिमा, राम जी कितने एक उन्होंने एक किरदार निभाया, एक रोल निभाया, एक सज्जन पुरुष का, अत्यंत सज्जन। हमारे जीवन में कुछ उतरा? राम जी कैसे थे? थोड़ा बहुत, जरा मरा, पटाखे फूट डाले करोड़ों रुपए के। ऐसे ना सब लकीर की फकीर पीट रहे हैं सब। फिर गाएंगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो तो बह ही जाएंगे। भाव नहीं है ना हमारे अंदर में। भावनाहीन मनुष्य को गीता भगवान ने कहा शांति नहीं मिलती। एक श्लोक में आता है दूसरे अध्याय में, भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती। बहुत विचार करना चाहिए। हलवा बनाओ आप, कड़ा प्रसाद बनाओ आप, है तो हलवाई, नाम रख दिया कड़ा प्रसाद, है तो हलवाई। भावना से वो प्रसाद हो गया, और भावना नहीं है तो हलवा है। आप किसी को दे दो, लो भाई साहब बताओ नहीं क्या है, अच्छा हलवा ले आए, आटे का है, सूजी का होता तो ज़्यादा अच्छा लगता टेस्ट में, आटे का है भावना की बात है। भावना है तो वही प्रसाद है, नहीं तो आटे का हलवा है। गुरु भगवान की शुक्राने हैं, गुरु भगवान को नमन है। हम सब गुरु से ही सीखते हैं भाव से कैसे काम करते हैं, क्योंकि हर काम में, हर रिलेशनशिप में भाव मेन है। गुरु कहते हैं ना, लव इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन एवरी रिलेशनशिप एंड एवरी वर्क। हर काम में और हर संबंध में प्रेम, भाव, प्रेम कहिए, भाव कहिए, सबसे बड़ी चीज़ है। दुनिया में आजकल भाव तो रहा नहीं है, बस संबंध रह गए, तो उसमें आनंद नहीं है, उसमें खुशी नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है। और जब भाव होता है तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो हर चीज़ हम गुरु से सीखते हैं। संसार में तो हम लकीर की फ़कीर करते हैं। कोई चीज़, भाई अभी कोई कह रहा है हमारे घर बहन आई है, कोई किसी कज़न आए हैं, किसी का कोई आया है, किसी घर चाचा क्या ताई जी के बच्चे आए हैं, उनकी बहन नहीं है तो वो बंधवाने आए हैं, अब उनका सबका खाना यही होगा। तो अच्छा, सेवाधारी आज कोई आएगी नहीं, क्यों? सबकी छुट्टी है, सब अपने का त्यौहार मनाएंगे, तो डबल काम करो। तो हर जगह काम ही काम है। तो ये तो गुरु के पास आते हैं तो गुरु हर चीज़ को सिंप्लीफाई कर देते हैं और हर काम भाव से कराते हैं। संसार में तो सब लकीर की फ़कीर पीट रहे हैं, कहीं सुख नहीं है, कहीं आनंद नहीं है, बस ऐसे ही कर रहे हैं। और ना उन्हें खुशी आ रही है, ना हमें खुशी आ रही है, ना करने वाले को खुशी आ रही है, ना कराने वाले को खुशी आ रही है, बस कर रहे हैं। अगर खुशी भी आई तो एक दिन की आई, बस फिर ख़त्म। तो गुरु हमसे सबसे पहले हम गुरु को राखी बांधते हैं, तो गुरु से हमारा संबंध बनता है। तो गुरु हमें बताते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हर पल में रक्षा कौन करता है? भगवान करते, ठीक है ना। तो गुरु, हमने पहले गुरु को राखी बांधी, फिर हमने अपने कन्हैया को बांधी। एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई थी, कट गई थी उनकी उंगली, तो द्रौपदी ने आप देखा ना ताब, उसने अपनी साड़ी फाड़ी और उनके भाव बांध दी। तो उनको बहुत अच्छा लगा, प्रेम का जो जेस्चर था, जो प्रेम का जो एक्शन था, वो उनको बहुत अच्छा लगा भगवान कृष्ण को।
तो जब द्रौपदी ने पुकारा, 5 उसके पति बैठे हैं, सब ससुर बैठे हैं, पूरी राजसभा बैठी है, पर कोई नहीं उठा। 5 पतियों में से सब एक से एक वीर, एक से एक धुरंधर, पर कोई नहीं बैठा, सब नीचे मुंह लटकाए बैठे रहे। अरे उठ नहीं सकते थे? भीष्म पितामह नहीं कर सकते थे? क्या हो रहा है? कोई नहीं बोला, सब चुप। पर भगवान को जब उसने पुकारा, हे गोविंद, तो वो आए साड़ी बनकर, और एक धागे के बदले उन्होंने 10,000 गज, इतनी, जो जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था, दुशासन में कितना बल था? 10,000 हाथियों का। तो भगवान ने वो एक साड़ी के बदले, एक साड़ी के चीर के बदले इतनी साड़ी दी, इतनी साड़ी दी कि वो हार के गिर गया दुशासन, पर वो उसको मतलब द्रौपदी की रक्षा हुई। किसने रक्षा करी? तो हम भी भगवान को राखी बांधते हैं, कौन सा कलर मैच कर रहा है, कौन सी अच्छी लग रही है, ये अच्छी है, ये वाली बांधेंगे बस। पर भगवान हमारी हर पल रक्षा करते हैं, गुरु हमारे ज्ञान की रक्षा करते हैं, प्रेम से, डांट के, पना हर तरह से बना के, कैसे वो हमारी रक्षा करते हैं। कभी अपना के, कभी थोड़ा दूर करके हमारे अहंकार को लेते हैं। हम तो कुछ समझते ही नहीं, हमें तो बस त्यौहार मनाना है। तो जैसे भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी, ऐसी हर पल हमारी भी रक्षा हो रही है। कौन हमारी श्वास दे रहा है, कौन हमारा दिल धड़का रहा है, कौन हमारी बीमारी में भी रक्षा कर रहा है। 1 मिनट में आप टेस्ट कराते हैं, कोई बीमारी निकल आए तो क्या कर लेंगे? बताइए क्या कर लेंगे? 1 मिनट में कुछ का कुछ निकल आता है, आदमी देखता रहता है, ये क्या हुआ, क्या ये, मैं तो बिल्कुल ठीक था, ये हो क्या गया? देखता ही रह जाता है। तो हर पल कौन रक्षा कर रहा है, हर पल कौन संभाल कर रहा है? मनुष्य खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, काम खा रहा है, पी रहा है, काम कर रहा है, सो रहा है, बस भगवान को तो याद ही नहीं करना। कर रहा है तो भी लकीर की फकीर पीट रहा है, भाव से नहीं कर रहा, भगवान से संबंध नहीं बना रहा। तो गुरु हमारे हर संबंध को निभाना सिखाते हैं। सबसे पहले तो गुरु अपने संबंध को निभाना सिखाते हैं कि गुरु के साथ जो तुम्हारा संबंध है उसे भाव से निभा करो। गुरु ही से, भगवान ने कहा ना, भावहीन मनुष्य को कभी सुख नहीं मिलता, ना शांति मिलती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया। तो भावना तो हो हमारे जीवन में, प्रेम तो हो। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि लोग आलू की सब्जी बनाते हैं, पूड़ी आलू की सब्जी, तो बोले मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उनके आलू, भुने हुए आलू 5-5 दिन खराब नहीं होते, और किसी के 2 घंटे में खराब हो जाते हैं। क्यों? भाव। सूखे आलू भी उनके 5-5 दिन नहीं खराब होते, क्यों? भाव से बने हुए हैं। तो सारा महत्व भाव का है, प्रेम का है। तो वो भाव बनाना गुरु सिखाते हैं, वो प्रेम गुरु सिखाते हैं। गोपियों में क्या था? भगवान ने जब वो वाली लीला रची कि गोपियों ने, उन्होंने कहा ना, आप गोपियों को क्यों याद करते हैं? यहाँ 16,108 रानियाँ हैं आपकी, और द्रौपदी हैं, हाँ, द्रौपदी के क्या नाम था, किससे शादी हुई थी भगवान की? रुक्मणी है यहाँ। रुक्मणी तो बहुत सुंदर थी, फिर आप वो राधा को क्यों याद करते हैं, गोपियों को क्यों याद करते हैं? तो भगवान ने कहा कि अरे मेरे पेट में बड़ी ज़ोर से दर्द हो रहा है, सब वैद्य आए, सब आए, ये पेट का दर्द ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो रहा पेट का दर्द। तो भगवान से पूछा, भगवान आप ही बताइए कैसे ठीक होगा? बोले किसी भक्त की चरण धूलि मुझे मिल जाए,
उसको घोल के पिला दिया जाए या मेरे माथे पे लगा दी जाए तो ठीक हो जाएगा। आपको बोले पर जो चरण धूलि देगा वो नरक में जाएगा। अब 16,108 रानियों ने दी नरक में, है कोई नहीं दी। भाव था उनका, किसके लिए जीती थी? अपने सुख के लिए, हमें कुछ ना हो। फिर भगवान ने कहा जाओ वृंदावन जाओ। वृंदावन गए, गोपियों ने पूछा भाई हमारे कृष्ण कैसे हैं? बोले ऐसे ऐसे उनके पेट में दर्द हो गया है। बोले कोई तो दवा होगी? बोले हाँ, कोई भक्त अपनी चरण धूलि दे दे। गोपी ने कहा अरे इसमें क्या है? बोले तुम नरकों में रहोगी 100 साल। बोले कोई बात नहीं। बोले कूद कूद के पोटली भर के धूलि दे दी। तो भगवान ने बताया यही फर्क है तुम में और गोपियों में। तुम रानियां हो, वो गोपियां हैं। किसका फर्क है? भाव का। तो जब प्रेम की बात आती है तो कहा जाता है यथा ब्रज गोपिका नाम, यथा ब्रज गोपिका नाम। प्रेम कैसा हो? गोपियों जैसा। तो हमारा प्रेम कैसा है? तो अपने अपने प्रेम का अवलोकन करें। गुरु ने बताया खाली राखी ऐसे ही नहीं बांधे, भाव से बांधे। अपने प्रेम का अवलोकन करें कि हमारे अंदर प्रेम है भी या खाली देखा देखी आ गए। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।